बादशाह और दो बेटों की कहानी। तम्द कहानियों में बादशाह और शहजादों का जिक्र हमेशा दिलचस्पी और इबरत के पहलू के साथ किया जाता है। ये कहानी भी एक ऐसे ही बादशाह की है जो अपनी दानाई और इंसाफ के बाइस मशहूर था, मगर बुढ़ापे में इसे अपने दो बेटों की वजह से एक कठिन इम्तिहान से गुजरना पड़ा। इस कहानी में दौलत, ताकत, मोहब्बत, नफरत और सबसे बढ़कर अक्ल और शऊर का इम्तिहान है। पहला बाब, बादशाह की सल्तनत। कदीम ज़माने की बात है। ओई के वसी व आरीज सल्तनत थी जिसे फारी के औदल ऊर्नीक दिल बादशाह हिकमरानी करता था। बादशाह की सल्तनत ज़रखेज़ ज़मीनों, बहते दरियाओं और खुशहाल बस्तियों पर मुश्तमिल थी। रियाया बादशाह को दुआ देती क्योंकि वो अदल व इंसाफ में मिसाली था। बादशाह के दो बेटे थे, बड़ा बेटा शहजादा कामरान और छोटा बेटा शहजादा अयाज। कामरान बहादुर और जंगी फ़नून में माहिर था, लेकिन गुरूर और सख्त मिजाजी इसकी कमज़ोरी थी। अयाज नरम दिल, अक्लमंद और रियाया के दुख दर्द को समझने वाला था, मगर वो जिस्मानी तौर पर कमज़ोर और जंग में ज़्यादा माहिर न था। बादशाह दोनों से मोहब्बत करता था, लेकिन वक्त गुजरता गया और एक दिन इसे एहसास हुआ कि बुढ़ापा करीब है और अब इसे सोचना है कि सल्तनत का वारिस कौन होगा। दूसरा बाब, इम्तिहान का ऐलान। बादशाह ने दरबार में वज़ीरों और उमरा को बिलाकर कहा, मैं अपनी ज़िंदगी में ही फैसला करना चाहता हूं कि मेरे बाद सल्तनत किसके हवाले हो। मेरे दोनों बेटे अजीज़ हैं, मगर वारिस सिर्फ एक हो सकता है। इसलिए मैं चाहता हूं कि दोनों को एक इम्तिहान में डालों ताकि देख सिक्कों कौन ज़्यादा अहल है। सन सब दरबार हरन हुआ। शहजादे भी सोच में पड़ गए। बादशाह ने कहा, मैं तुम दोनों को एक एक थैली सुना दूंगा। तुम्हारे पास 6 माह का वक्त है। वापस आकर मुझे दिखाओ कि इस सोने का तुमने किया। जिसने बेहतरीन अक्ल और तदबीर से इस दौलत को इस्तेमाल किया, वही मेरा जानिशीन होगा। तीसरा बाब, कामरान का सफ़र। शहजादा कामरान गुरूर से मुस्कुराया। वो जानता था कि पैसा कमाना इसके लिए मुश्किल नहीं। वो अपने लश्कर और ताकत पर नाज़ा था। वो बाजार गया, ताजिरों को बुलाया और बड़े पैमाने पर तिजारत शुरू की, लेकिन इसका तरीक़ाकार सख्त और लालच से भरा हुआ था। इसने रियाया से ज़्यादा टैक्स लिया, कम कीमत पर गरीब किसानों की ज़मीन खरीद ली और ज़बरदस्ती लोगों को अपने कारोबार में शामिल किया। चंद ही महीनों में इसने अपने सोने को कई गन्ना बढ़ा लिया, लेकिन इसके दिल में गुरूर और रियाया के लिए सख्ती बढ़ गई। रियाया इससे डरने लगी और इसके खिलाफ बद्दुआ करने लगी। चौथा बाब, अयाज का सफ़र। शहजादा अयाज ने थैली संभाली और सोच में पड़ गया। इसने फैसला किया कि वो इस दौलत को अवाम की भलाई में लगाएगा। वो बस्तियों में गया, टूटी हुई नहरें बनवाई, मुसाफिरों के लिए सराय तामीर करवाई, गरीब किसानों को बीज और औजार दिए। इसने यतीम बच्चों के लिए मदरसा खिलवाया और बीमारों के लिए तबीब मुकर्रर किए। 6 माह में इसके पास ज़्यादा दौलत तो ना बची, लेकिन रियाया के दिलों में इसकी मोहब्बत और इज्जत बढ़ गई। जहां वो जाता लोग दुआएं देते। पांचवा बाब, इम्तिहान का दिन। 6 माह बाद दोनों शहजादे दरबार में हाजिर हुए। कामरान ने सोने के घेर लगाए और फखर से कहा, ए बादशाह सलामत। देखें, मैंने एक थैली को कई खजाने बना दिया। अयाज ने आजिज़ी से कहा, अब्बा हुजूर, मेरे पास दौलत नहीं बच्ची, लेकिन मैंने इसे रियाया की भलाई में लगा दिया। अगर आप चाहीं तो उनसे पूछ ले। बादशाह ने दोनों की बात सुनी मगर फैसला मुअख्खर कर दिया। इसने कहा, मैं खुद रियाया के दरमियान जाकर देखूंगा कि तुम दोनों ने किया। छठा बाब, बादशाह का सफ़र। बादशाह ने भेस बदल कर रियाया में सफ़र शुरू किया। जहां कामरान के कारोबार थे, वहां लोग शिकायतें करते, कहते, शहजादा कामरान ने हमसे ज़मीनें छीन ले, ज़्यादा टैक्स लिया और हमें गुलाम बना दिया। जहां अयाज गया था, वहां लोग दुआएं देते, कहते, शहजादा अयाज ने हमारे लिए पानी का इंतज़ाम किया, हमारे बच्चों को इल्म दिया और हमें सहारा दिया। बादशाह सब सुनता रहा और सोच में डूबा रहा। सातवां बाब, फैसला। जब बादशाह वापस आया तो इसने दोनों बेटों को बुलाया और कहा, तुमने दौलत बढ़ाई मगर रियाया के दिल छीन लिए। तुमने दौलत खो दी मगर रियाया के दिल जीत लिए। याद रखो, तख्त सोने से नहीं बल्कि दिलों की दुआओं से कायम रहता है। फिर बादशाह ने ऐलान किया, मेरे बाद सल्तनत का वारिस अयाज होगा, क्योंकि वो रियाया की भलाई को अपनी खुशी पर तरजीह देता है। ये सुनकर कामरान का चेहरा सुर्ख हो गया। इसने दिल में बदला लेने का इरादा किया,
مگر بادشاہ نے اسے قید کر دیا تاکہ سلطنت میں فتنے نہ پھیلیں۔ شہزادہ ایاز تخت پر بیٹھا تو رعایا خوشی سے جھوم اٹھی۔ اس کے عہد میں سلطنت اور زیادہ خوشحال ہو گئی۔ ایاز نے اپنے والد کی نصیحت یاد رکھی۔ بادشاہ وہ نہیں جو خزانہ بھر دے، بادشاہ وہ